दुख तो कभी पीछा नहीं छोड़ते। कन्हा जी से सीख लें, जीवन में खुश रहने के तरीके। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग खुश रहना भूल जाते हैं। जीवन में दुख और सुख सभी के साथ लगा रहता है। सुख और दुख जीवन का साथी है। श्री कृष्ण भगवान ने जीवन में सुखी और खुश रहने के बहुत से मंत्र बताए हैं। जानते हैं, अगर जीवन में दुख तो कभी पीछा नहीं छोड़ता तो क्या करें? श्री कृष्ण भगवान में जीवन में खुश रहने के बहुत से तरीके बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी तुलना करते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार करें। आज श्री कृष्ण भगवान में जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को मायाजाल और मोहमाया से दूर रहने को कहा है। अगर आप जीवन में शांति और खुशी चाहते हैं तो किसी बात की शिकायत ना करें। हर दिन को अच्छे से जिया करें। मोहमाया से अपने आप को बाहर निकालें। श्री कृष्ण न भगवान में जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को आलोचना, क्रिटिसाइज्म से दूर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी की भी आलोचना ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में दुख आपका पीछा नहीं छोड़ते तो आप सबसे पहले अपने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दें। बार बार अतीत के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में आप खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने वर्तमान को देखें। अपना ध्यान उसी पल पर लगाएं जिसमें आप हैं। उसी पल को जिया करें। उस विधाता ने चींटी से लेकर विशालकाय हाथी जैसे जीवों का दाना पानी उसकी व्यवस्था के हिसाब से की है। उसमें विश्वास रखकर कर्म कर। जो तुझे नहीं दिख रहा है वो उसे दिख रहा है। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, उसका खास ख्याल रखना। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। पार्थ ने कहा, प्रभु, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस अस्थिर, विचलित, हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर में रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हरेक परिस्थिति के पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर जो संभालता है उसी का नाम विधाता है। उसी विधाता ने आपकी सारी जिम्मेदारियां ले रखी हैं, लेकिन आप हो कि सारी जिम्मेदारी खुद ही लिए फिरते हो। सारी दुनिया का बोझ आप अपने सर पर लिए फिरते हो, तो इसमें किसी का क्या दोष? हमें सिर्फ अपना कार्य करते रहना चाहिए। भगवान क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे, ये गहरा विषय है। उस विधाता ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, विशाल समुद्र बनाया, उसमें रहने वाले विशालकाय जीवों के जीवन की डोर बनाई, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था की, हजारों लाखों टन पानी को समुद्र से उठाकर हजारों मील दूर आवश्यकता के स्थान पर बिना किसी साधन के बारिश के रूप में पहुंचाना, एक छोटे से बीज में वृक्ष का विस्तार भर देना, और उसमें किस मौसम में पत्ते गिरेंगे, किस मौसम में नए फल फूल आएंगे, ये सब कुछ उस नन्हे से बीज में प्रोग्रामिंग भर देना। उस विधाता ने चींटी से लेकर विशालकाय हाथी जैसे जीवों का दाना पानी उसकी व्यवस्था के हिसाब से की है। उसमें विश्वास रखकर कर्म कर। जो तुझे नहीं दिख रहा है वो उसे दिख रहा है। जो कुछ तुझे मिल रहा है वो तेरे भूतकाल का फल है, और भविष्य तेरे वर्तमान के कर्म के बीज पर टिका है। इसलिए परेशान और हैरान मत हो। जो कुछ मिल रहा है वो तेरे द्वारा ही किया हुआ कर्म का फल है, और उस विधि के विधान में सब नियत है। यहाँ राजा और रंक सब तेरे कर्मों का फल है। उसे किसी को राजा और किसी को रंक बनाकर कुछ नहीं मिलेगा। वो सब तेरे द्वारा बोए गए बीजों का ही प्रत्यक्ष फल है। वो सदा परम है। वो तेरे साथ अन्याय नहीं होने देगा, विश्वास रख। वो शुभ कर्मों में तेरे साथ है, बल्कि वो चाहता है कि तू शुभ कर्म कर तो मैं तेरी हर दुविधा हर लूं।
समस्याएं ना आए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन वो अदृश्य रूप में शूली को कांटे के रूप में और कांटे को रुई के रूप में बदल रहा है। वो नहीं चाहता कि तुझे दुख दे। आखिर उसको क्या मिलेगा इससे? मन को थोड़ा स्थिर करके उसमें श्रद्धा रख। इधर उधर मत भटक। इंसान और उस विधाता में फर्क पहचान। उसमें पूर्ण विश्वास रख और आगे कदम बढ़ा। वो अर्जुन की तरह पानी को स्थिर करेगा, लेकिन पहला कदम तो तुझे ही उठाना पड़ेगा। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। पढ़िए एक सेठ और वृद्ध साधु की कहानी। एक सेठ था जो हताश होकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है और तभी उसे एक संत रोक लेते हैं और उसे जीवन में सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखने का ज्ञान देते हैं। गुप्त अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो बुजुर्ग परंतु मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो, जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभाव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वो मिल गई, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख न आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जाने? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है।